This is Mobin Sheikh sir. I welcome all of you on my YouTube channel. So dear friends, today we are going to study one important topic related with the number system, and that is rational and irrational number. So हम आज सीखेंगे rational number and irrational number किसे कहते हैं. पहली बात rational number से स्टार्ट करते हैं. हेडिंग लिखा है rational number. So ऐसा कोई भी नंबर जिसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. Yes, any number that can be put in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 is known as rational number. तो यहां लिख देंगे any number that can be put, yes, in P by Q form where Q is not equal to 0 is known as rational number. ऐसा कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर Q 0 नहीं होगा, 0 छोड़ के कोई भी नंबर चलेगा, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, एनी नंबर विल डू, नो प्रॉब्लम, उसको बोला जाएगा रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 1/2, यस, 3/4, 0 को लिख सकते हैं 0/1, -4/3. इस प्रकार से आप कोई भी नंबर ले सकते हो. यस, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. यहां याद रहे P एंड Q आर इंटीजर्स. यस, नॉर्मली P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं यहां पे. सो ये हुआ रैशनल नंबर के बारे में. दूसरा होगा इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर क्या होगा? यस, अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, जो रैशनल नहीं होगा वो इरैशनल होगा. मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको इरैशनल नंबर, यस, कैनॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P by Q. मतलब जिसको रैशनल के फॉर्म में लिख सकते वो है P by Q, और जिसको P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो है इरैशनल नंबर, जहां पे P और Q नॉर्मली इंटीजर होता है रैशनल नंबर में. बट यहां पे इसके एग्जांपल्स देखो. एग्जांपल √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन. सो इन नंबर्स को बोला जाएगा इरैशनल नंबर्स. तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, यस, इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर P कोई भी प्राइम नंबर है, if P is a prime number and if P divides A square, then it implies P divides A. हमें ये समझना होगा, अगर P कोई भी प्राइम नंबर है, वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा. इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट. और याद रहे वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर A is positive integer. Yes, फिर से एक बार, P is any prime number. Suppose if P divides A square, then P divides A. This is known as concept which we have to assume directly. Yes, so अब तक हमने देखा रैशनल नंबर, कोई भी नंबर जिसको P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो वहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं, वो होगा रैशनल नंबर. There are the examples of rational numbers. और irrational number, ऐसा कोई भी नंबर जिसको P upon Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो होता है irrational number. For example, √2, √3, √5, √7 and so on. Many more examples can be given. और एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, if P is a prime number and if P divides A square, directly we can take that P divides A. Yes. Friends, we have to prove one question which is one of the important question as per exam point of view is, yes, so question is we have to prove that √5 is an irrational number. Yes, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्ररी हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है. इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. मतलब पहले हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, फिर जो हमने एज्यूम किया उसके उल्टा आंसर आएगा, फिर हम बोल देंगे कि फिर जो एज्यूम किया वो गलत है, मतलब ये वाला नंबर इरैशनल है. यस, यहां पर लिखते हैं लेट
root 5 be a rational number? Yes, that is, it can be put in the form p by q, in the form p by q, where q is not equal to 0, p comma q are integers. Yes, and there is no common factor. There is, वहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा p और q के बीच में. There is no common factor between p and q. तो हमने एज्यूम किया, जो दिया है वो इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो कॉन्ट्ररी हमने एज्यूम किया कि लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर एंड दैट इज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. आपको पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं चलता है यहाँ पे रैशनल में. और फिर यहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर. देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q. यस, तभी वो रैशनल होगा ना. यस, अब दैट इज रूट 5 इज इक्वल टू p बाय q. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. रूट 5q इज इक्वल टू p, दैट इज p इज इक्वल टू रूट 5q. डिवाइड करेंगे, सॉरी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. हाँ, वी गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. यस, तो हमें मिला p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. फिर से एक बार रूट 5 को बोला p बाय q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमें मिला ये इस साइड से वो उस साइड से विदाउट चेंजिंग द साइड. LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS. तो हमने लिखा है यहाँ पे p इक्वल टू रूट 5 इंटू q. स्क्वेयरिंग किया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर मिला. अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. तो 5 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर. तो कॉन्सेप्ट होता है इफ p divides a square then p divides a. Yes, so from equation 1 we write if 5 divides p square, 5 जो है वो p square को डिवाइड कर रहा है, 5 divides p square, then 5 divides p, then it implies 5 divides p. Call it as equation number 2. तो हमने बोल दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि यहां पर 5 प्राइम नंबर है. अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर 5 डिवाइड्स p. यस, सिमिलरली हम और एक नंबर ले लेंगे. लेट p इज इक्वल टू 5m. स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर. यस, हमने और एक नंबर कंसिडर कर लिया, p इक्वल टू 5m लिया, इसको स्क्वायर किया. यस, फिर उसके बाद में p स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे. पुट p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर इन इक्वेशन 1. वी गेट व्हाट वी गेट. यस, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1. p स्क्वायर की जगह रखेंगे 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. 5 से डिवाइड हो रहा है 5 यहां पर. इसके बाद में दिस वे वी कैन राइट. यस फ्रेंड्स, यहां पर 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर हमें मिला है. इसका मतलब है 5q स्क्वायर को डिवाइड करता है. तो बाय कॉन्सेप्ट यस वी हैव 5 divides q square, therefore 5 divides q. Call it as equation number 3. इसका मतलब क्या है, 5 क्या है प्राइम नंबर. 5 क्या है प्राइम नंबर. जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था हमने कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड्स a होता है. मतलब यहाँ पे 5 ये नंबर q स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो डायरेक्टली वी कैन से दैट
बाय कॉन्सेप्ट 5 डिवाइड्स q, मतलब 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। ये डायरेक्टली कंसेप्ट हम प्रूफ के लिए ले रहे हैं। तो अब यहां पे हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 5 डिवाइड्स p, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 मिला 5 डिवाइड्स p एंड 5 डिवाइड्स q। हमें मिला 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा एंड q को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इसका मतलब ये हुआ कि p एंड q का ये कॉमन फैक्टर है। यस, हेलो, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इट मीन्स दैट स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम किया था, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। स्टार्टिंग में जब हमने बोला कि √5 रैशनल नंबर है, कॉन्ट्ररी एज्यूम किया था, वहां पे हमने बोला था कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। बट अभी क्या प्रूव हो गया, 5 is a common factor of p and q. It means that it is contradiction. It is contradiction to our assumption. स्टार्टिंग में जो हमने एज्यूम किया था उसके ये उल्टा आ रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है। मतलब जो हमने एज्यूम किया √5 रैशनल नंबर है, ये सही साबित नहीं हो रहा है, मतलब √5 इरैशनल नंबर है। सो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर एजम्पशन। Therefore, we say that √5 is an irrational number. इससे प्रूव हो गया कि √5 क्या है, irrational नंबर है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो भी प्रूव करने को बोला उसके अपोजिट हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। फिर जो एज्यूम किया वो सही साबित नहीं होता, इसलिए जो दिया वो सही हो जाता है। मतलब हमने एज्यूम किया कि √5 रैशनल नंबर है, उसको हमने प्रूव करने की कोशिश की, बट यहां पे जो हमने एज्यूम किया वो कॉन्ट्रडिक्शन निकला, मतलब गलत निकला, इसीलिए √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। अच्छे से देख लो, एक एक स्टेप्स डिटेल में बताया है। यस।